साहेब बंदगी। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। बाजीगर का बांदरा। बाजीगर बंदर को नचाने वाले होते हैं। जो बाजीगर लोग बंदर रखे रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको नचाते हैं, डंडा पकड़े रहते हैं, रस्सी मुँह से बांधे रहते हैं और जैसा चाहे वैसे नचाते हैं। बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन के साथ, इसी प्रकार ये जीव मन के साथ हो गया। मन बाजीगर है और जीव उसके सामने बंदर हो गया, नाच रहा है। मन की ही सत्ता से, जीव की ही सत्ता से मन बलवान है, लेकिन मन के सामने जीव बंदर बन गया। नाना नाच नचाए के ले राखे अपने हाथ। ये जो मन रूपी बाजीगर है वो जीव को नाना प्रकार के नाच नचा करके और अपने हाथ में पकड़े रहता है। मन की पकड़ से छूटना कठिन है। ये रूपक जो एक उदाहरण दिया है सदगुरु कबीर ने, बड़ा ही मार्मिक है और ठीक ऐसे ही घटित होता है। हालांकि जीव के सत्ता से, जीव से बल पाकर के ही मन खड़ा हुआ है, लेकिन अज्ञानतावश मन के अधीन होकर के जीव नाचता है। कैसे नाचता है? बाजीगर के बंदर के समान। जैसे बाजीगर अपने बंदर को जैसा नचाना चाहे वैसा नचाता है, जैसे वो उनके साथ में ट्रीट करना चाहे वो वैसा करता है। कभी तो उसको नचाता है, कभी उसको आग का गोला रहता है उसमें कूदवाता है, कभी भीख मंगवाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। वो जैसा चाहता है वैसा करता है। ठीक ऐसा ही जो हमारा जो मन है ये बलवान बना है। क्यों? जीव की अज्ञानता के कारण, जीव की नासमझी के कारण, और ये मन के अधीन होकर के जीव नाच रहा है। मन को ऐसी सत्ता दे दिया, मन को ऐसा ढीला छोड़ दिया है। मन वैसे देखा जाए तो जीव का नौकर है, जीव की सत्ता से, लेकिन अपनी सत्ता, गरिमा और महिमा को न समझने के कारण ये जीव मन के अधीन होकर के भटकता है, नाचता है बाजीगर के बंदर के समान। जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है और अपने हाथ में रखता है, ठीक ऐसे ही जीव को मन अपने हाथ में रखता है। देखते नहीं है मन के अधीन होकर के कैसे कैसे आदमी काम करता है। कितने लोग होते हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे, समझदार, बीड़ी सिगरेट के अधीन होकर के और उलझते रहते। बीड़ी सिगरेट पीते हैं, कभी तो अपने एकदम रोड छाप आदमी को या अपने कर्मचारी को, अच्छे अफसर हैं, अच्छे बड़े सेठ हैं, अपने कर्मचारी को नहीं है तो उसे तंबाकू मांग रहे हैं, बीड़ी मांग रहे हैं। ये का मन ही तो नाच नचा रहा है, मन ही तो नाच नचा रहा है। ऐसी तमाम तरह की बातें होती है, तमाम तरह की बातें होती है। मन के अधीन होकर के नाचता है। जिह्वा की लोलुपता पड़ गई तो मन की नाचते हैं आदमी। किसी को शुगर हो गया है, मीठा खाने के लिए मना कर दिया गया है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि मीठा खाओगे ठीक नहीं होगा, लेकिन ये कि जबरदस्ती मन के अधीन होकर के रोक नहीं पाते। कितने लोगों तो कहते हैं भाई क्यों करते? क्या करें साहब, मन मानता नहीं है। मन मानता नहीं है, मन को बनाने वाला तो तुम ही हो, मन को सत्ता देने वाला तो तुम ही हो। क्यों नहीं मानता है? तो मन के अधीन होकर के जीव नाचता है, बंदर के समान नाच रहा है। इसलिए साहब कहते हैं कि इस चीज को समझिए आप। हम जहां तक उलझते हैं, राग में पढ़कर, द्वेष में पढ़कर, कलह में पढ़कर, घृणा में पढ़कर, वैमनस्य में पढ़कर, नाना प्रकार के विकारों में पढ़ करके नाच रहे हैं। ये जीव उलझता है, दुखी होता है। क्यों? ये मन के ही कारण। मन ही नचा रहा है, वो मन को ही सत्ता दिया है। मन को समझा करके, मन से मजबूत होकर के
अपने आप को ऊपर उठा सकता है। एक इस पर कहानी का दूं। एक नौकर था, मालिक के यहाँ काम करता था, बढ़िया से काम कर रहा था, और जो मालिक था सीधा साधा, उसको सब कुछ बता दिया और अच्छा खासी उसकी संपत्ति थी, खेती बाड़ी थी, धंधा व्यापार भी था। तो उसको नौकर को बढ़िया से बताया, एक समझा दिया, और उतना वो थोड़ा से भोला था। धीरे 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 करके वो जो नौकर है उसे 2 नंबर का काम करते 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 और उसके जो धंधा को चौपट कर दिया। खेती बाड़ी की भी आय कम बताने लगा कि यहाँ ये हो गया वो हो गया। कभी तो करता था, कहीं चोरी करवा देता था, आग लगवा देता था। चोरी करवा दिया, आग लगवा दिया, बता दिया, आग में स्वाहा हो गया। और इसी प्रकार से उसके पूरे धन को चौपट करने लगा। बाद में जब पता चला, उसकी पत्नी को एक थोड़ा एहसास था, तो वो जानती थी कि पति तो भोला है, अब ये जो नौकर चतुर काम कर रहा है, तो वो अपने हाथ में हैंडलिंग ले ली, संभाल ली और तहकीकात करके, और वो जो नौकर था उस पर एक्शन ली। तब जाकर पता लगा कि नौकर है तो हजारों लाखों करोड़ों रुपया लाखों रुपया अपने नाम में कर लिया है, अब इधर चौपट कर रहा है। फिर पता चला और वो उस पर एक्शन ली, उसको हटाई और अपने हाथ में हैंडलिंग की, तो धीरे धीरे फिर सब ठीक हुआ। उससे पैसा वसूला गया और नौकर को निकाला गया। ठीक ऐसे ही वो जो जीव है ना, जीव अज्ञानता में पड़ करके, ये नौकर मन रूपी नौकर के अधीन पड़ करके, अज्ञानता के वशीभूत होकर के अपने आप को दुखी कर रहा है, अपनी जो शांति धन को है उसको खो रहा है। लेकिन सद्बुद्धि रूपी पत्नी का सहारा लेता है, सद्बुद्धि रूपी पत्नी का सहारा लेकर के यदि मन रूपी नौकर पर अगर लगाम लगा लेता है, मन रूपी नौकर पर कंट्रोल कर लेता है, तो धीरे से वो मन पर काबू कर लेता है। और जब मन सुधर गया, मन संभल गया, मन जग गया, तो फिर यही मन जो अभी तक के शैतानी करता था, अभी तक के परेशान करता था, अभी तक के जीव को नचाता था, वो जीव के अधीन होकर के जीव के अनुसार काम करने लगता है। जैसे कि कोई बैल होता है, कोई पाड़ा होता है, बहुत उदंडता करते हैं, बहुत इधर उधर खुरखुंद करते हैं और वश में नहीं आते हैं, तो उसे नाथ दिया जाता है। और जब नाथ देते हैं तो वश में हो जाता है ना, अब बढ़िया से वो फिर काम में आता है। ठीक ऐसे ही जब मन को ज्ञान की नथनी से नाथते हैं, ज्ञान की रस्सी से नाथते हैं, और एक प्रकार सद्बुद्धि का जो लगाम उस पर लगता है, तो फिर धीरे 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 ये जीव के वश में हो जाता है। और ये जीव को ज्यादा नचाता था, ज्यादा परेशान करता था, वो अब जीव के अधीन होकर के फिर सहज हो जाता है, बल्कि जीव का काम करने लगता है। ठीक साहेब बंदगी।